तो सही होगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन कणों वाले दृढ़ पिंड के इन कणों वाले दृढ़ पिंड के लिए स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी। तो इन पिंड के लिए बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा, कौन सा बी, वो बिल्कुल सही होगा। अर्थात 3n, जो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है गुप्त ऊष्मा का आयामी सूत्र है। तो गुप्त ऊष्मा का जो आयामी सूत्र है, फार्मूला होता है L बराबर Q अपॉन में M। क्या होता है, L बराबर Q अपॉन में M होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा। इसी से आप ज्ञात कर सकते हो L बराबर Q अपॉन M। जहां पर क्यों क्या है, वो अवशोषित या मुक्त ऊष्मा है, जबकि m जो है वो द्रव्यमान है। जो ऊष्मा है उसका विमीय सूत्र होता है ml² t की घात -2, और द्रव्यमान का m होता है। इसी को हम रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि द्रव्यमान लंबाई एवं समय के बजाय f, वेग v तथा आवर्तकाल t को मूल विमा माना जाए तो रैखिक संवेग की विमा क्या होगी। तो भैया इसको ध्यान से समझना। अब यहाँ पर बल की बात कर रहा है, तो बल का मतलब क्या है, f बराबर क्या होता है, ml t की घात -2, जो विमा होगी t की घात -2 हो जाएगी, ठीक है। ये बटे में आएगा, मतलब f बराबर क्या लिख सकते हैं, m